आप भजन करने बैठे और आपको शांति मिलेगी जरूरी नहीं है। आप ध्यान करने बैठे आपको शांति मिलेगी जरूरी नहीं है। आप कीर्तन गाने बैठेंगे आपको शांति मिलेगी जरूरी नहीं है। कई तो कीर्तन गाने वालों को ही वहां अशांति रहती है, उनको शांति बात ही छोड़ दो है। क्यों? निराधार कीर्तन गाते हैं, निराधार बिना सूत्र के। और निराधार कीर्तन, निराधार भजन, निराधार ध्यान, बिना गुरु का ध्यान, बिना गुरु का कीर्तन, बिना सिद्धांत का कीर्तन, बिना सिद्धांत का भजन, बिना केतरांत का मंत्र जाप, बिना सिद्धांत का नाम जाप भी अशांति का ही कारण है। शांति नहीं आएगी। आप दिन भर कुछ भी करते रहो, अगर आपके चकड़े पर लोई रखी आटे की और बेलन घुमा रहे हैं आप, बेलन का सिद्धांत है नहीं, घुमाते जा रहे हैं घुमाते जा रहे हैं, रोटी कभी नहीं बनेगी। रोटी कभी चौड़ी होगी, कभी चिपक जाएगी, कभी फट जाएगी, कभी टेढ़ी होगी, तो पूरी जिंदगी गोल करने में निकल जाएगी, पर वो गोल होने वाली नहीं है। सिद्धांत है ना हर चीज का। केवल चकड़ा रोटी बेलन और करने वाला यूं 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 करते रहे रोटी बन जाएगी, नहीं बनेगी। रोटी बनाने का सिद्धांत सीखना पड़ेगा। आटा रोटी बनाने का कैसा लगना चाहिए, उसकी तासीर कैसी होनी चाहिए, मालपुआ का आटा कैसा होना चाहिए, पराठे का आटा कैसा होना चाहिए, समोसे का आटा कैसा होना चाहिए। सब आटे हैं पर उनको लगाने का तरीका सबका अलग अलग है। समोसे का आटा रोटी और पूड़ी जैसा नहीं होता है। समोसे के आटे को लगाने के लिए उसमें थोड़ा कड़कपन रखना पड़ता है, अंदर कुछ आटे में कुछ मोमन डालना पड़ता है, तेल वेल घी भी डालना पड़ता है, बड़ी युक्तियां हैं। और रोटी बनाने में, रोटी बनाने के आटे में तेल डाल देंगे तो रोटी खराब हो जाएगी। रोटी का आटा केवल पानी से ही लगना चाहिए, उसमें तेल घी नहीं लगाना चाहिए कच्चे आटे में, नहीं तो रोटी का रंग बिगड़ जाएगा, रोटी का स्वाद बिगड़ जाएगा, रोटी फूलेगी नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे महाराज आप कथा सुनाने जानता हैं तो आप रोटी का इतना कैसे जानते हैं? ये सारे काम करके ही तो कथा सीखे हैं, फ्री में थोड़ी कथा आई है। ये ज्ञान वैसे नहीं आ जाता है, ये किताबी ज्ञान नहीं है कि पोथी रख ली, किताब रख ली, डायरी रख ली, खोल के पढ़ के सुना दिया। ये उस तरह का ज्ञान लेके नहीं आए हैं। लंगोट पहनकर पहले महापरिश्रम किया है, तप किया है, रोटी पकाई है, चूल्हे में फूक मारी है, कंडे बीने हैं, लकड़ियां बीनी हैं, चारे काटे हैं, गैयां चराई हैं, भिक्षा मांगी है, अध्ययन किया है, गुरु सेवा की है, तब व्यासपीठ मिली है, तब जामताड़ा में आने का मौका मिला है, तब साधु बनकर आए हमारे। ये ऐसा एक भी चीज नहीं है जो फ्री का हो, रट लिया और सुना दिया ना। सब कर्मठ होकर के काम सीख करके आए महाराज। नहीं तो कैसे बता सकते थे आपको मालपुआ का कैसे आटा लगेगा? मालपुआ बनाना है तो उसे आटा कहते ही नहीं है, उसको तो फैन कहते हैं। हाँ, मालपुआ जिससे बनता है आटे को क्या कहते हैं? फैन। अरे बेटी आज मेहमान आए हैं, मालपुआ खीर बनानी है, फैन घोल ले। फैन घोलने का मतलब है सत्तू घोल लिया, सत्तू जैसा। झारखंड में सत्तू चलता है कि नहीं चलता है? बंद हो गया है। बंगाल, बिहार और झारखंड बिना सत्तू के जिंदा रहना मुश्किल है। जैसे ब्रज में दूध के बगैर जिंदा रहना कठिन है, महाराष्ट्र में खिचड़ी के बगैर जिंदा रहना कठिन है, ऐसे ही ये 2-3 राज्यों में बिना सत्तू के जिंदा रहना भी कठिन है। बड़े बड़े पैसे वाले सत्तू नहीं खाते, पर समय समय पर तीज त्योहार पर उसका भी उपयोग होता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री सूत जी बैठे हुए हैं, उनका प्रचार इतना है। सब ऋषि मुनि भटक रहे थे जंगल जंगल हिमालय की गंदराओं में, सुमेरु पर्वत पर गए ध्यान करने, हिमालय गए, मदरा चल गए, पर कहीं शांति नहीं मिली। सार्वभौमम तदाम पृष्ठम यस्यम सर्व पृथिव्याम। हाय 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 हाय, कमाल की बात कहूंगा। सारी पृथ्वी पर सब पर्वत, जितने भी नामी ग्रामी पर्वत हैं, ध्यान करने के लिए ऋषि सब जगह गए, पर ध्यान नहीं लगा। ध्यान करने में जगह की महिमा तो है, पर जगह की महिमा इतनी नहीं है जितनी जगह की महिमा मानी जाए। भजन करने के लिए जगह की महिमा तो है कि बढ़िया जगह हो, पेड़ पौधे हो, गार्डन वार्डन हो, फूल खिल रहे हो, चारों तरफ घर मकान दुकान न बने हो, चारों तरफ से हवा आ रही हो जा रही हो, ऐसी जगह पर ध्यान जल्दी लगता है, भजन जल्दी होता है, अच्छी होता है, देर तक होता है।
मानसिक स्थिति, ऑक्सीजन अच्छा हो बॉडी में, सांस अच्छी जा रही हो, पवित्र वायु जा रही हो, तो प्राण ताकतवर हो जाते हैं। और प्राण जब ताकतवर होते हैं तो ध्यान लगने में देर नहीं लगती है, जल्दी ध्यान एकाग्र होता है। प्राणों पर ही है सारा संसार। पर ये बिना सिद्धांत के कैसे आएगा? है? आज से पहले पता था तुमको कि प्राण मजबूत होंगे तब ध्यान लगेगा। जब तक प्राणों में ऊर्जा नहीं आएगी तब तक ध्यान नहीं लगेगा, चित्त नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। इसीलिए घर में मन नहीं लगता भजन में। क्यों? वहां हवा अच्छी नहीं है, वायु नहीं आता तुम्हारे घर में, बाहर की हवा जाती नहीं, अंदर की निकलती नहीं, बस इसलिए मन भजन में नहीं लगता। यत्रम तदत् प्राण पुण्याम। फिर मन कहाँ जा रहा है? तो फिर मन उसी में जाता है। भजन करने बैठो, आंख बंद करो, मन गया यहाँ, मन गया वहां, मन गया यहाँ, मन को ये याद, मन को वो याद। जो नहीं याद करना है वो याद आता है, जिसको याद करते हैं वो याद आता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन घर में कम है, प्राण वायु नहीं मिलती है घर में। मार्बल है, ग्रेनाइट है, सब है, पर ऑक्सीजन नहीं है। इसीलिए जंगल में जाकर के भजन किया करते थे ऋषि मुनि। पहले तो घर भी नहीं थे अच्छे, पहले घरों में भी ऑक्सीजन था, पहले घर में हवा आती जाती थी, पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, बाहर की हवा पर ही लोग सोते थे पहले तो हवा भी थी, फिर भी ऋषि मुनि जंगल में जाते थे। क्योंकि दूर दूर तक इंसान की नजर परछाई नहीं पड़नी चाहिए। जहां ये मानवी चोला दिखाई नहीं देता, ध्यान वहां लगता है। ये सोच लो, शांति वहां मिलेगी जहां ये कपड़े पहनने वाला शरीर ना हो, और जहां ये पैंट शर्ट पहनने वाला, साड़ी पहनने वाला शरीर इधर उधर घूमता है, वहां ध्यान लगने वाला नहीं है, चित्त लगने वाला नहीं है, मन लगने वाला नहीं है। क्यों? यही मन को खराब करते हैं, यही चित्त को खराब करते हैं, यही बुद्धि को खराब करते हैं। इनसे बच के निकलो, जल्दी से साइड होकर निकलो, किसी पेड़ के नीचे पहुंचो। ये कोट पैंट टाई वाले ये तुम्हारे मन को हरण कर रहे हैं, तुम्हारे चित्त को हरण कर रहे हैं। गुरुजी आप सही बता रहे हैं महाराज। बाजार में निकलो तो आपकी नजर कितने लोगों पे पड़ती है, और हर आदमी आपका मन हरण करता है, चित्त खींचता है। कोई बहन मिल जाए, कोई माँ मिल जाए, कोई भैया मिल जाए, तो आपकी नजर पड़ी कि आप आगे का रास्ता भूल के पहले उसी को घूर घूर के देखते हैं महाराज। है क्या देख रहे हैं उसमें? घूर घूर के। बोलिए ना, एक चीज बताओ, देख क्या रहे उसमें, है क्या? अगर तुम नाक देख रहे हैं तो तुम्हारे पास है, आंख देख रहे हैं तो वो भी तुम्हारे पास है, उसके गाल फाल देख रहे हैं वो भी तुम्हारे पास है, बाल देख रहे हो वो भी तुम्हारे पास है। भाई देखने जैसा सामने वाले में है क्या जो तुम घूर रहे हो, टूक रहे हो? क्या है? अपने ही मन को बर्बाद कर रहे हो, अपने चित्त को बर्बाद कर रहे हो, और जानबूझ के अपनी संपत्ति को दूसरों में व्यय कर रहे हो, ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो। अरे गए हो बाजार में, चुपचाप जो सामान लेने गए हो उस पर फोकस करो और सीधे आके घर पे बैठो, अपना काम करो, अपना चित्त वहां लगाओ जहां लगाना है। जहां लगाना नहीं है वहां पे लग रहा है, तुम्हारी कोई दोष नहीं है, ये मन बुद्धि चित्त का ही दोष है। क्योंकि ये भटकता रहता है और ये अनचाही जगह पे लगता है। हाँ, आज तक आपने कुत्ते को कभी ऐसी जगह पेशाब करते देखा है जहां पे लिखा हो कि यहां पेशाब कर सकते हैं? बोलो ना। कुत्ता ज्यादातर पेशाब कहां करता है? जहां नहीं करना चाहिए। बोलो। अच्छा बोलो, कार पे पेशाब करना चाहिए? कार के पहिए पे पेशाब करना चाहिए? है? हंस रहे हो, बता तो कुछ नहीं रहे हो। है? कार खड़ी है, कार बताओ, और पूरे जामताड़ा में घूम के आया है और कार को ढूंढता फिर रहा है। बोलो। कुत्ता जैसे अनर्गल जगह पर पेशाब करने में खुशी मानता है, ऐसे ही मनुष्य भी अनर्गल जगह पर देखना, रुकना, चाहना करने में खुशी मानता है। यानी एक कर्म करने से, एक तरह की ये जो लीला है, मैच हो रही कुत्ते से। अगर तुम्हारा चित्त इसी प्रकार का रहा, मन तुम्हारा इसी प्रकार का रहा, तो तुम्हारी जात भी वही है। फिर ऐसा मानकर ये कथा बता रही है। तापत्र युक्ता नाम सर्वम। मैं किसी को छोटा नहीं बनाना चाहता हूं, मैं बड़ा बनाने आया हूं, और बड़ा बनाने के लिए मुझे छोटी छोटी चीजों को बताना जरूर पड़ेगा, तभी बड़ा बनेगा इंसान। अच्छा बोलो। आ ई ये क्या है? ये छोटी पढ़ाई है, इसको पढ़ने से क्या होगा, क्या फायदा है? पर डॉक्टर बनना है ना,
डॉक्टर बनना है तो आ आ ई ई पढ़ना पड़ेगा, ABCD पढ़ना पड़ेगा, EAPLE पढ़ना पड़ेगा, DOG डॉग पढ़ना पड़ेगा। उसके पहले डॉक्टर नहीं बनेगा। कलेक्टर इंजीनियर जो बनना है पहले छोटा पढ़ना पड़ेगा। तो महाराज आपको सीखना पड़ेगा कि हमारे करतूत क्या है। अनर्गल चिंतन रोकना पड़ेगा, सत्य चिंतन को धारण करना पड़ेगा। सारे महर्षि पहुंच गए सूत जी के पास, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज हमने आपके बारे में श्रवण किया है, संसार में हम भटकी हुई आत्मा हैं, समस्त ब्रह्मांड घुमाए और हमें तो 100 वर्ष से भी ज्यादा हो गए घूमते घूमते। शांति के लिए निकले हैं घर से, बहुत अशांत थे घर पर। हिमालय गए, मेरुगिरी पर्वत गए, मदनाचल गए, द्रोणागिरी गए, सारे पर्वत घूम लिए, सब सरताएं नहा लिए, गंगा यमुना सरस्वती क्षिप्रा गंडकी कावेरी नर्मदा सब जगह चले गए। पर महाराज कहीं धैर्य नहीं मिला, कहीं संतोष और कहीं शांति नहीं मिली। हमने आपका नाम सुना है इसलिए आपकी शरण आए हैं। और सच बात है, कभी कभी जिन वक्ताओं का बहुत नाम हो जाता है कथा गाने में, बहुत सारे लोग उनसे ही कथा करवाने के लिए भटकते रहते हैं, सालों इंतजार करते हैं उनकी तारीख मिले, उनकी तारीख मिले। ऐसा ही भगवान श्री सूत जी का नाम था उस काल में। कथा भागवत आदि का प्रचार तो नहीं था उस काल में, पर भगवान सूत जी को 18 पुराणों के लिए उस समय बहुत जाना जाता था। यधान वक्ता न भूयंत जाताम, क्योंकि बीमारियां कम थी, अशांति कम थी, बेचैनी कम थी, पाप कम थे, तो पुराण कथा सत्संग का भी प्रभाव इतना नहीं था। जैसे जैसे आप कल्पना करो, आज से 30 साल पहले कोर्ट में कितने वकील हुआ करते थे और अब वकील कितने होते। आज से 30 साल पहले आपके जामताड़ा में कितने हॉस्पिटल होंगे और अब कितने हॉस्पिटल है। आज से 30 साल पहले आपके गैर में कितने स्कूल थे और अब कितने स्कूल है। ये सब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि जरूरत बढ़ेगी तो कारखाने खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे। है अच्छा बोलो, अब किसी भी बच्चे से पूछो क्या बनेगा, बोलता डॉक्टर इंजीनियर। अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। इससे पूछो क्या बनेगा तो कहा मैं IAS बनना चाहता हूं, IAS IPS बनना चाहता हूं। IAS बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, ये सब बन। पर ये सब कुछ बन 30 साल के लिए है। ये सब 30 साल से ज्यादा नौकरी नहीं है सरकार में। 30 साल के बाद में तू कलेक्टर नहीं रहेगा, तू जज नहीं रहेगा, तू IAS नहीं रहेगा, तू IPS नहीं रहेगा, और तू टूटा फूटा सा एक मटके का पिटारा हो जाएगा। तेरे हाथ काम नहीं करेंगे, पैर काम नहीं करेंगे, बंडी काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, और तेरी चमड़ी पे तेज नहीं बचेगा, आंखों में रोशनी नहीं बचेगी, बाल धौरे भूरे हो जाएंगे, कालमा नहीं बचेगी, तेरे कई दांत उखड़ जाएंगी, कई दांत उखड़ जाएंगे, फिर तू कुछ नहीं रह जाएगा, केवल ठन गोपाल रह जाएगा। इसीलिए पहले भगत बन ले, पहले इंसान बन ले, पहले प्रभु का बन ले, दूसरे नंबर पे कुछ भी बन ले। पहले जो बनना है वो नहीं बन रहा है इंसान। राम अवतार लेकर आए, भगवान राम ने राजा के यहां अवतार लिया, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घर अवतार लिया, क्षत्रिय पुत्र के रूप में अवतार हुआ। अब ये कथा राम की क्यों सुना रहा हूं आज, 2 मिनट सुनाऊंगा बस। इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जन्म लेकर क्या पहले बनना चाहिए। भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में पैदा होकर आए तो भगवान राम के आने का औचित्य क्या है, क्यों आए, तो कहा ये मानव समाज भटक गया था पूरी तरह से। उस भटकी हुई मानव समाज को रास्ते पे लाने के लिए परमात्मा ने मानव रूप धारण किया और संदेश देने के लिए भगवान ने बाल अवतार लिया। बाल अवतार, बाल अवतार का मतलब है कि बालकपन में बालक जन्म लेकर छोटी अवस्था में मनुष्य के बालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए वो राम बता रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान राम कहते हैं कि बालक जब दूध पीना छोड़ दे, अन्न खाना शुरू कर दे, तो उसे सीधा गुरुकुल में चले जाना चाहिए। गुरुकुल में आप भी तो ऐसा ही करते हैं, आप भी विद्यालय जाते हैं, 5-6 साल की उम्र में विद्यालय जाते हैं, और आप तो राम से भी फास्ट है। आप तो अब तो 2-3 साल में विद्यालय भेज देते हैं बच्चों को। 3 साल का बच्चे ही विद्यालय जा रहा है।